पूनम का पकवान में आप सभी को तो स्वागत आज है। एक करेला का ऐसी अनोखी रेसिपी बताने जा रहे हैं कि बनते ही बड़ों से बच्चों तक चट कर जाएंगे। और जिनको करेला पसंद नहीं है वो भी झोला भर भर के बाज़ार से लाएंगे। तो चलिए बनाने शुरू करते हैं। यह चने का दाल है और यह करेला है। कम से कम 500 ग्राम करेला है और 150 ग्राम चने का दाल है। तो आपको सवेरे बनाना है तो रात में चने के दाल भिगो के रख देना है। तो हमने चने के दाल रात में ही भिगो के धो के रख दिए थे। तो देखिए कितना साफ से धो के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए हम फटाफट बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चने दाल को कुकर में डाल दे रहे हैं। तो हमने कुकर में चने डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी, चना डूबने भर पानी डाल दे रहे हैं। दाल चावल बना रे। हमने करेला पहले से ही फ्रेश पानी में धो के साफ कर लिए ले हैं। अब इसमें हम एक एक करके करेले को डाल दे रहे हैं इस तरह से। अब इसमें हम ढक्कन लगाकर 1 से 2 सीटी तक पका लेंगे। अब हमने गैस जला के कुकर बैठा दिए हैं। तब तक ही पक रहा है, तब तक इसका मसाला तैयार कर ले रहे हैं। तो 2 सीटी लग गया है। अब हम गैस बंद कर दे रहे हैं, कुकर को उतार दे रहे हैं। हमने प्याज बारीक काट के पानी में साफ से धो लिए हैं, टमाटर भी धो लिए हैं। अब इसे हम सारा को बारीक काट के तैयार कर ले रहे हैं। तो इस तरह से बारीक बारीक काट के तैयार कर ले रहे हैं। मोटा वाला नहीं काट रहे हैं, मही वाला। प्याज का खास बात एक यह है कि पानी में धोने से साफ भी हो जाता है और आँख से लोर भी नहीं गिरता है। झांस जो बोलते हैं वह झांस भी नहीं लगता है। तो सारा काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम साइड कर दे रहे हैं। अब हम कुकर खोल रहे हैं। तो बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। इस तरह से सारा हम कुकर से करेला निकाल दिए हैं। अब इसे हम इस तरह से कट लगा दे रहे हैं। इस तरह से इसका बीज निकाल लेना है। बहुत आसान से निकल जाता है। तो सारा करेला के इस तरह से बीज निकाल दिए। तो मेरे घर में तो बीज करेला का सबको पसंद है। तो इसे हम ओखली में डालकर बीज को कूच ले रहे हैं। तो इस तरह से डालकर इसमें जो थूरेंगे ना तो बीज सब 2-2 फटा हो जाएगा। तो कितना सुंदर ही दरदरा टाइप में हो गया है, जैसे आदि लहसुन का पेस्ट बनाते हैं। अब इसे हम खाली कर दे रहे हैं। इससे चलते हैं गैस धराने। तो मसाला में यह सौंफ पाउडर है, यह चाट मसाला है, यह हल्दी पाउडर है, यह कश्मीरी पाउडर है और घर का बेसिक मसाला तैयार कर ले रहे हैं। कढ़ाई गरम होने के लिए इंडक्शन धरा के बैठा दिए हैं। तो कढ़ाई गरम हो गया है। सबसे पहले हम इसमें सरसों तेल ले रहे हैं। तेल गरम हो गया है। जीरा को डाल दे रहे हैं और जीरा को अच्छे से हम चटका लेंगे। तो इसमें हम लहसुन मिर्चा डालेंगे। पहले लहसुन मिर्चा को पहले हम लाल से भून ले रहे हैं। लहसुन और मिर्चा लाल हो गया है। अब इसमें हम प्याज डाल दे रहे हैं। प्याज को डाल के इसे हम 1 मिनट तक भून ले रहे हैं। तो प्याज का पानी जल गया है।
अब इसमें हम टमाटर डाल दे रहे हैं और करेला का बीज जो दरदरा किए हैं उसे भी डाल दे रहे हैं, धनिया पत्ता भी डाल दे रहे हैं। इसे डालकर हम मिलाकर भून ले रहे हैं। अब इसमें पूरा पानी जल गया है टमाटर प्याज का। इसमें अब हम घर का मसाला तैयार किया हुआ डाल दे रहे हैं 1 चम्मच, और इसमें सारा मसाला है। अब इसे डालकर हम भून ले रहे हैं। मसाला फ्राई हो गया है। इसमें अब देखिए कढ़ाई में मसाला सट रहा है। अब इसमें हम चने दाल डाल दे रहे हैं और इसे अब अच्छे से हमको भून लेना है। इस तरह से चलाते रहना है, नहीं तो जल जाएगा। स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। तो दाल हमने नहीं पीसे हैं। दाल देखिए कितना सुंदर सीज गया है, पक गया है। मतलब इसे हम भूनते भूनते ही पूरा इस टाइप में हो जाएगा। तो भुना के रेडी हो गया है। इसे अब हम एक प्लेट में खाली कर ले रहे हैं ठंडा होने के लिए। तो ठंडा हो गया। इसे अब हम इस तरह से इसमें भर दे रहे हैं। इस तरह से सारा में भर ले रहे हैं। तो सारा में इस तरह से हम भर लिए। ज़्यादा दबाना नहीं है, न तो करेला स्टीम किया हुआ है। हल्का हल्का हाथ से इसे इस तरह से भरना है। तो रेडी हो गया। अब हम इसे फ्राई कर ले रहे हैं। कढ़ाई गरम होने के लिए बैठा दे रहे हैं। कढ़ाई गरम हो गया। इसमें अब हम हल्का सरसों तेल ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। तो तेल गरम हो गया है। अब इस तरह से हम एक एक करके डाल दे रहे हैं। बहुत कम तेल में फ्राई होने वाला है। और इसे हम कम आँच का फ्लेम कम कर दे रहे हैं, ज़्यादा आँच में जल जाएगा। इसे अब हम इस तरह से पलटा दे रहे हैं। इस तरह से लाल हो गया है। तो सबको हम इस तरह से पलटा दिए हैं। अब इसे हम 5 मिनट तक फिर इसे पका ले रहे हैं। तो इस तरह से लाल करके इसे उल्टा पलटा के फ्राई कर लेना है। खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए मेरे प्यारे प्यारे भाई बहना। और आप लोग ज़रूर इस तरह से रेसिपी ट्राई कीजिए। प्लेट में खाली कर दे रहे हैं। फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। थैंक यू।